संत श्री गुरुविंद साहेब जी के मुखार बिंद से बहुत मार्मिक विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने की कृपा कर रहे थे, कराए। आइए थोड़ी देर, जब तक हमारे व्यवस्थापक हैं व्यवस्था कर रहे हैं भोजन का और पूजा आरती का, तो थोड़ी देर और फिर सत्संग को विराम देंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उनको समाज में रहना पड़ता है, एक से समाज नहीं बनता है। आज देखिए हम सब बैठे हुए हैं तो और सब स्वतंत्र हैं। मनुष्य चाहे वो कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र है। क्योंकि जो धर्मराज कहे जाते थे उसको मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में उसको भी छठी का दूध याद आ गई। लेकिन मनुष्य सबको कंट्रोल में कर रखा है, वश में किया है, लेकिन मनुष्य अपने को वश में नहीं किया है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, बुद्धिजीव प्राणी है, लेकिन कहा गया है, एक कहानी के माध्यम से सुनिए, दृष्टांत कहानी समझाने के लिए फार्मूला सूत्र। मनुष्य क्यों स्वतंत्र है? क्योंकि ये मृत्यु लोक है और कहीं नहीं है। स्वर्ग नरक मोक्ष सब यही है। लेकिन बंधुओं, जब ये संसार में मृत्यु होती है तो लेखा जोखा होता है कि आपने इस संसार में क्या किया। मृत्यु होती है तो क्या लेकर इस शरीर को छोड़ जाता है, यहाँ स्थूल शरीर यही छूट जाता है और परिवर्तन होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र पहना है, अब फट जाने के बाद नए वस्त्र धारण कर लेता है। इसी प्रकार से ये जीव कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे रूह कहो, कुछ भी कहिए, ये परिवर्तन होता है। लेकिन मनुष्य चालाकी करता है। चालाकी क्यों करता है? ये सोचता है कि अरे अभी तो हम खाने पीने मौज मस्ती के लिए मनुष्य जीवन मिला है, अभी और खा पी ले, मौज मस्ती कर ले, भोग कर ले, अब आगे देखा जाएगा। लेकिन मृत्यु का कोई समय नहीं है, निर्धारित समय नहीं है। पल पहाड़ की खबर नहीं धो आमे का होए, आगे की आशा कर काल हसे मुर मोय, काल हसे मुख मोय। काल तो पीछे पीछे हमारे चला आ रहा है। तो बंधुओं, धर्मराज ने कहा यमदूत से कि जाओ तुम वहां मृत्यु लोक में जाओ और जीते जी मनुष्य, कोई एक मनुष्य को लेकर आओ। मनुष्य कि मैं मनुष्य के खोपड़ी को देखना चाहता हूं, उसका कितना बुद्धि है मैं परीक्षा करूंगा। क्योंकि धर्मराज सबका वो करता है ना, लेखा जोखा मांगता है, तुमने क्या किया। लेकिन तो धर्मराज ने कहा ए जा करके जिंदा लाना। तो वहां यमदूत लोग पहुंचे, पहुंच कर देखा, गांव में पहुंचा तो देखा घुमा तो कोई तैयार नहीं हुआ धर्मराज के अदालत में जाने के लिए। उसके पास तो एक मनुष्य तैयार हो गया, वो भी था वकील, वकालत करता था। वकालत करने वाले के पास बहुत बुद्धि होता है, बहुत बुद्धि। तो वह मनुष्य ने सोचा मैं चलूंगा धर्मराज की अदालत में। मैं तो वो तैयार हो गया, यमदूत को के साथ चल दिया और वहां ले जा करके धर्मराज के सामने सुपुर्द कर दिया।
यमदूतों ने कहा, धर्मराज आपका आदेश का हम लोग पालन किए हैं, आप इस मनुष्य को हम लोग लाए हैं, आप बताइए क्या करना है। धर्मराज ने कहा, आप कुर्सी में बैठा हुआ था, कुर्सी में पास में स्टूल में घंटी घंटी रखी थी, घंटी बजाई, यमदूत आ गए। यमदूत ने धर्मराज ने कहा, अरे इसको तो तुरंत सूली पर लटका दीजिए, फांसी मतलब सूली पर लटका दीजिए। बस आदेश तो आदेश। यमदूत ने कहा, ठीक, आपका आदेश का पालन। तो वो मनुष्य ने सोचा, जब हमारे मृत्यु लोक में, हमारे यहाँ जब किसी की सजा होती है, मृत्यु दंड दिया जाता है, तो उसको पूछा जाता है अंतिम इच्छा कि तुम्हारा अंतिम इच्छा क्या है। फिर तो मुझे तो सूली पे ही लटकना है, मुझे तो दंड मिला ही है। तो बोले कि बताइए, आप जो आपकी जो इच्छा हो पूरी कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। मनुष्य ने कहा, मेरे तो क्या है, आपने तो आदेश दे दिया है, उस आदेश का तो मेरे को पालन करना ही पड़ेगा, सहर से पालन करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, सुन लीजिए। बोले कि देखिए, एक इच्छा मेरी वो अधूरी है, वो पूरी करना चाहता हूँ। बोले क्या अधूरी है, कौन सी इच्छा है। बोले और तो सब हमने कर लिया, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपके एवं कुर्सी में बैठना चाहता हूँ, कुर्सी में बैठना चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए। धर्मराज ने कहा, इसमें क्या, थोड़ी देर बैठेंगे, आखिर तो मैं तो धर्मराज मैं ही हूँ, कुर्सी मेरी है, मेरा अधिकार है, मैं तो। अब बस वो धर्मराज वो कुर्सी से खड़ा होकर के अब बोले, आइए बैठ जाइए थोड़ी देर, 5 मिनट 10 मिनट जो भी बैठेंगे आप, 5 मिनट 10 मिनट के लिए। वो बैठ गया, वो मनुष्य, वो इंसान मनुष्य बैठ गया। और घंटी रखे थे, तुरंत घंटी बजा दिए, यमदूत आ गए। तुरंत घंटी बजी तो आवाज सुन करके यमदूत बोले, तो बोले कि ये धर्मराज को पहले बोले कि आप किसकी आज्ञा पालन करेंगे। आप यमदूतों से कहा, यमदूतों से कहा, वो जो मनुष्य बैठा था, बोले कि जो ये कुर्सी में बैठा है उसी का हम आज्ञा का पालन करेंगे, उसके वही हमारे लिए धर्मराज है। इस समय वर्तमान समय में हम भूत भविष्य भूत की हम नहीं ये करेंगे, जो वर्तमान में जो बैठा है वही हमारे लिए धर्मराज है, हम उसी का आज्ञा मानेंगे, जो कहेगा वही हम करेंगे। फिर इसमें देर क्यों लगाते हैं, तुरंत इसको सूली पे लटकाइए। देखिए आप बुद्धि काम देखिए उसकी बुद्धि। अब वो तो मनुष्य था, तुरंत पासा बदल गया, पासा देखिए। अब तो अब वहां अब बुद्धि उसके काम न करे, धर्मराज के तुरंत आदेश तो आदेश। अरे क्या हो गया, बोले कि अब क्यों देर लगाते हैं भाई, इतने में जहां आदेश हुआ ले जाने लगे यमदूत, तो बहुत रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हाहाकार मचा मचा दिया वो धर्मराज। पूरे देवलोक हाहाकार मचा दिया, अरे धर्मराज कहे जाने कहलाते थे, आज वो उसको सूली पर लटकाया जा रहा है। अब भाई देखो, अब वहां से सब आए उसके मदद के लिए, सहयोग मतलब जो भी है मदद, सबसे सहयोग मांगेगा मदद कि भाई धर्मराज है, देवता और कौन कौन। तो बोले कि आए सब लोग, देखा कि भाई ये धर्मराज कहे यार, ये बहुत दुखी है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, क्या बात है। बोले नहीं, जो मनुष्य ने जो बैठा था उन्होंने कहा, मैं इसको तो आदेश दिया हूं, अब इसके लिए कोई क्षमा नहीं है, लेकिन क्षमा जब ये नाक रगड़े, क्षमा मांगे, अब भूल को अपना स्वीकार करे, तब मैं इसको छोड़ दूंगा, बरी कर दूंगा, अन्यथा ये इनका तो आदेश है। जजमेंट तुरंत
धर्मराज के जब तू अदालत चढ़ोगे तो पूछेगा हाकिम तब तुम क्या कहोगे। अघोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो मेरे से न मानोगे तो धर्मराज भी मनाएंगे, और तेरा कर्म दंड देकर तुझे ही भुगाएंगे। पापों के अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। तो धर्मराज अब आधे वो जो मनुष्य था वो तो वकालत करता था, तो उन्होंने कहा एक गलती हो तो मैं क्षमा कर दूंगा, इन्होंने चार चार गलती किए हैं मेरे साथ, तो मैं कैसे क्षमा कर दूंगा। लेकिन जैसे हमारे महाभारत के जो मुख्य कौन है, पिता हमारे राष्ट्रपति जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति, वो अगर क्षमा कर दे तो फांसी की सजा सुनाई नहीं जाएगी, उसको बरी कर दिया जाता। लेकिन इसमें इस अदालत में तो आपको कर्मों का फल मिलेगा मिलेगा। रिश्वत देकर के इस यहाँ तो छुटकारा पा सकते हो, लेकिन धर्मराज की वहां में छुटकारा नहीं है, वहां वहां तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। तो मनुष्य ने कहा एक गलती हो तो चलो क्षमा कर दूं, इन्होंने चार गलती किया है जीवन। तो बताइए, बोले कि पहला गलती, मेरी आयु अभी पूरी नहीं हुई, मेरा परिवार है, बीबी बच्चे है, अब मेरा भी अभी समय नहीं आया था। अब ये मैं आया तो धर्मराज के लेकिन तुरंत फांसी सूली पर लटका दिया। अरे हमारे यहाँ तो जब हमारे किसी का जब होता है तब उसका जो है नाम इच्छा पूरी की जाती है, लेकिन तुरंत आदेश दे दिया। चलो एक गलती। दूसरी गलती कि एक कुर्सी जो है, एक कुर्सी किसी को दी जाती है अपनी, एक धर्मराज की बुद्धि काम नहीं कर रहे, ये बुद्धि जो है कि बुद्धि में शुद्धि नहीं है। धर्मराज तो कह रहा है लेकिन बुद्धि में शुद्धि नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। चलो दो दो गलती है, अपनी कुर्सी दे दी। चलो तीसरी गलती, जब मैं इनको फांसी की सूली पर लटकाने का आदेश दिया तो रोने लगा, पालन करना सुहर्ष है, मैं क्षमा कर देता, लेकिन रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। लेकिन चौथी गलती इसने बहुत भयंकर किया। चौथी गलती क्या है, ये मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में क्यों आ गया। जानता नहीं था क्या मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर को है, मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में आया, इसका इसलिए इसका परिणाम इसको भुगतना पड़ेगा, या फिर ये माफी मांगे, नाक रगड़े और कहे कि मैं आज से मनुष्य के खोपड़ी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, उसको स्वतंत्र कर दूंगा, आजाद कर दूंगा, मनुष्य जो चाहे वो कर सके। तो मनुष्य ने कहा, तो धर्मराज ने कहा चलिए आपके कहने पर मैं नाक भी रगड़ूंगा, आपकी क्षमा मांगता हूँ, और नाक भी रगड़ा। तब से उसको जो है बरी कर दिया उसको मनुष्य ने। कह रहा है आज से तुम मनुष्य के चक्कर में मत कभी आना, मनुष्य मन चाहे वो कर सकता है, वो बस अपना मन के गुलाम रहेगा, बाकी वो रहेगा बादशाह। मन का गुलाम तो रहेगा, जो मन से जो जीत जाता है वो बादशाह हो जाता है, और जो मन से हार जाता है वही गुलाम हो जाता है। तो धर्मराज वो गुलाम हो गया था मनुष्य के खोपड़ी चक्कर में आकर। तो हम सब कौन है, बादशाह है, शहंशाह। इसीलिए कहा जाता है चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वह शाहपति शाह, वो बादशाह का बादशाह है। इसीलिए बंधो सज्जनों कहा गया है कि सत्संग से सद्बुद्धि मिलती है,
सत्संग से सद्ज्ञान मिलता है, सत्संग से जीने की कला आती है, सत्संग से मनुष्य का देव मनुष्य को क्या जीवन में परिवर्तन आने लगता है, जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये परिवर्तन स्थल है, ये सत्संग स्थल परिवर्तन स्थल है। यहाँ मनुष्य देव जो होता है, जो दानव प्रकृति है, वो मानव बन जाता है। हम सब मानव है, यहाँ मानव है और देवता भी है, दैत्य भी है। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा, क्या कहा है कि ये संसार मृत्यु लोक कहा जाता है। यहाँ तो मृत्यु लोक है ना, स्वर्ग लोक, नरक लोक, मोक्ष लोक, ये सब यही है जो हम मान ले, मान्यता के अनुसार ये सब कहा गया है, मान्यता के अनुसार। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि अच्छा कर्म करे, सत्कर्म करे और अपना आगामी आगे के लिए रास्ता बनाए। आगे के मतलब परलोक, परलोक बना, परलोक ये लोग परलोक। तो ये लोग ये अभी जन्म, इस जन्म का, इस जन्म में आपने कुछ नहीं करेंगे तो परलोक का सीढ़ी कैसे बना सकेंगे। इसलिए बंधो सज्जनों, एक विचारक ने कहा है, बहुत अच्छा सुंदर कहा है, यहाँ सब कुछ नहीं करते मनुष्य, क्या करते हैं, क्या कहें ये बाप, क्या कारे नुमाए कर गए, बीए किए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए, इतने ही कर गए। देखो अक्सर यही करते लोग, सब यही करते हैं। क्या किया, सब चला गया, आदमी एक एक करके जा रहे हैं, सिधार रहे हैं और सब कहा जाते हैं स्वर्ग में जाना चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन नरक में कौन जाएंगे। पेंटर को ला करके, पेंटर को जो भी देते थे, पेंटर से तुम लिख दो और लिख दो कि अमुक बिहारी स्वर्गीय अमुक बिहारी, वो स्वर्ग लिख हो जाएगा क्या, स्वर्ग पहुंच गया क्या। जीवन भर तो नरक का काम किया है और स्वर्ग का काम नहीं किया, तो स्वर्ग में जाने का अधिकारी कैसे होगा। इसलिए नरक, स्वर्ग में तो सभी जाना चाहते हैं, लेकिन नरक में कोई जाना नहीं चाहते। नरक तो सब खाली खाली जगह है, तो नरक में हम लोग जाना चाहते, जैसे नरक, नरक में आनंद है, नरकी, नरक में तो खाली जगह है, खाली खाली है, और स्वर्ग में सब जाना चाहते हैं, है? स्वर्ग, स्वर्ग में आता है विमान और वहां आकर के कहते हैं हम स्वर्ग, स्वर्ग चला गया। लेकिन यही सब यही होगा, यही होता है, यही मिलता है, सब जो भी होता है सब यही होता है। तो बंधुओं, आज ये सत्संग बहुत इच्छा बहुत रहा है हमारे भक्त राज जी का, किस टाइम दे, समय दे, वो समय घड़ी और आ गया, सत्संग हुआ और सब लोग, आप लोग आए, आकर के यहाँ पर संत गुरुजनों की अमृतवाणी रसपान किए। अब समय भी बहुत हो रहा है, भोजन भी तैयार है, तो आइए इसी चलते चलते एक छोटा सा भजन, फिर इसी के बीच में हमारे भंडारी साहब भी आ जाएंगे, संत श्री शीतल